start and I about a new story in which you will say our share. So let's begin without any further delay. So today we will discuss worksheet 51. It is scheduled for 2nd September 2020. There you have to write your name. There you have to write your name, the name of your class teacher, and it is for class 6 to 8. So today we will discuss and solve this worksheet with lot of confidence. To watch this video, you need to be joined by my channel Beast Boy Yash. So today's worksheet topic is Know Your Heritage. Sounds quite interesting. Means आपको अपने हेरिटेज जाना है, ठीक है. कुतुब मीनार. So there you can see there is a picture. यहाँ आप देख सकते हैं कुतुब मीनार की एक पिक्चर दी गई हुई है. So it is very beautiful as you can see in the picture. ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है. मन तो कर रहा है मैं अभी ही हूँ यहाँ पे जो है. So let's read about it. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. It is a 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. अब ये बना था हमारा मोन्यूमेंट. ये 5 स्टोरी, इसमें 5 मंजिलें थी, वो मोन्यूमेंट था. और ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 में, ठीक है. और ये देखिए वो थे ना हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ना बस बेसमेंट ही बना पाए थे हमारे कुतुब मीनार का, ठीक है. तो फिर 3 story made of red sandstone were constructed by his successor इल्तुतमिश. तो देखिए अब जो 3 मंजिलें और थी, ठीक है, वो रेड सैंडस्टोन से बनी थी, ठीक है. और वो कंस्ट्रक्ट की थी उनके सक्सेसर ने, जो कि था इल्तुतमिश, ठीक है. While last 2 story were made of marble and sandstone and completed by फिरोज शाह तुगलक, ठीक है. तो फिर अब देखिए अब बच्चे हमारे एक बेसमेंट हो गया और 3 मंजिलें भी हो गई. अब 2 मंजिलें बची. तो वो 2 मंजिलें बनी थी मार्बल से और सैंडस्टोन से, जो कि पूरा कर रहा था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है. इट इज़ 73 मीटर हाई. ये 73 मीटर हाई है, ठीक है. यहाँ पे इस मोन्यूमेंट पे तो मैं बहुत बार घूम चुका हूँ. हाँ, ये है लाल किला. सो दिस इज रेड फोर्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर. इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द पिक्चर. रेड फोर्ट. It was constructed between May 1639 and April 1648 by Mughal Emperor Shah Jahan when he decided to shift his capital from Agra to Delhi, ठीक है. तो फिर अब देखिए ये हमारा लाल किला. अब ये बनना शुरू हुआ था हमारे मई में 1639 में, और पूरा हुआ था जाके हमारे अप्रैल में 1648 में. ये बनाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, ठीक है. When he decided to shift his capital from Agra to Delhi. तो जब उसने सोचा था कि वो अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेगा, ठीक है. Made up of red sandstone on bank of the Yamuna river. तो ये बनी थी रेड सैंडस्टोन से, हाँ, और बैंक है यमुना रिवर की. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी. देखिए जो इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, हाँ,
वो बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और उसके लिए उनको क्रेडिट भी मिलता था। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो हमारी पिक्चर है। हाँ, ये हमारी पिक्चर है इंडिया गेट की। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडिया गेट। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इंडिया गेट, it is a war memorial in honor of soldiers of British Indian Army who died between 1914 to 1921, including First World War. अब ये बनाया गया था हमारे सिपाहियों की याद में, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन में आर्मी के, ठीक है, जो मर गए थे 1914 में से 1921 के बीच में, जो कि जिसने उसके अंदर वर्ल्ड वार भी शामिल था, पहला वर्ल्ड वार। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन February 12, 1931। तो इनॉग्रेट करा था हमारे लॉर्ड इरविन ने, इन्होंने बनाया था 12 फरवरी 1931। सिंस 1907 अमर जवान ज्योति is always lit in the memory of unknown military soldiers of India। तो देखिए, ये जो हमारे 1971 तक, हाँ 1971 तक अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रही है, ठीक है, वो याद में हमारे अननोन मैट्रिड सोल्जर्स के लिए, ठीक है, हमारे भारत के। तो देखिए, अब हमने ये 3 बड़े अच्छे और ब्यूटीफुल से मॉन्यूमेंट्स करे, तो अब हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। Question number 1. Describe the importance of Red Fort in our own words. So let's move to the answer key। चलिए अब हम आंसर की से इसका आंसर देखते हैं। Red Fort is Delhi's most famous tourist destination. Attracts millions of visitors every year. This fort is also the place from which the Prime Minister of India addresses the country's Independence Day on August 15. It is also the largest monument of Delhi. The President of India hoists the flag on Republic Day at Red Fort। ओके, तो अब देखिए, ये हमारा ये जो कि है कि अमर जवान, देखिए कि हमारे इम्पोर्टेंस क्या है रेड फोर्ट। देखिए, रेड फोर्ट दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, हाँ, टूरिस्ट का स्थान है। वो वहीं पे जाना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल आकर्षक करता है बहुत सारे करोड़ों विजिटर्स को हर साल। और इस फोर्ट में देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं 15 अगस्त को, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे में। और जो हमारे जो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए हमारे ये इम्पोर्टेंस है रेड फोर्ट की। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। तो अब हमें जो है अमर जवान ज्योति के डिस्क्राइब करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को। लेट्स मूव टू द आंसर की। The Amar Jawan Jyoti is an Indian memorial that was built to pay
tribute to the Indian soldiers lost their life fighting for their nation. तो अब ये ना हमारा एक मेमोरियल है जिसमें हम ना क्या करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं हमारे सोल्जर्स को जो मर गए हमारे देश के लिए लड़ते हुए, ठीक है. द मेमोरियल इज लोकेटेड अंडर इंडिया गेट एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. तो देखिए अब ये जो मेमोरियल है ना वो इंडिया गेट के नीचे है, ठीक है. वो आप देखते हैं ना कि आग जलती रहती है, वो ही होती है हमारी अमर जवान ज्योति, और वो राजपथ में है न्यू दिल्ली. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. चलिए अब तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. तो अब हमें उस मटेरियल को डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन के लिए कुतुब मीनार की. द फर्स्ट 3 stories are made of red sandstones. The 4th and 5th stories are of marble and sandstone. देखिए अब जो हमारे पहली 3 स्टोरीज हैं वो बनी हमारे रेड स्टोन में. चलिए मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ. ये देखिए, हाँ, 3 story मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, 3 स्टोरी बनी है. और while last 2 story were made of marble and sandstone, ठीक है. Now let's move to the question number 4. On which historical moment you would like to visit on school picnic after the end of the pandemic? तो अभी आपको सब पता है पेंडेमिक चल रहा है, हाँ, इसी वजह से हमारी स्कूल की भी छुट्टी चल रही है. लेकिन जब ये पेंडेमिक एक दिन तक ख़त्म ही होगा, तो अगर आपकी स्कूल एक पिकनिक प्लान करेगी तो आप इन तीनों मॉन्यूमेंट से कहाँ जाओगे? तो यहाँ पे अब आप सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए ये आपके मन पे करता है कि हो सकता है आपको इंडिया गेट ज़्यादा पसंद हो. हाँ, सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर माइंड. सो लेट्स आई वांट टू गो टू इंडिया गेट. मैं इंडिया गेट जाना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू सी द अमर जवान ज्योति देयर. तो मैं अब इंडिया गेट जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जो अमर जवान ज्योति है वो देखनी है, ठीक है. यहाँ आप सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं. यू मे बी हैव सम different answers as it is dependent on you that where do we like to visit. So I hope you understand the video. So please like if you like this video, and please subscribe my channel and press the bell icon and then all, so that you receive the latest नोटिफिकेशन और आपको सबसे पहले पता लगे कि ये वीडियो मैंने आपको ये बना दिया है, और आप ताकि उसको देख सकें और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें. और ये आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं. तो ओके, बाय.